बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर जनाब। फासक ड्रामा सीरियल एपिसोड 66 जो कि कल नशर होगी टेजर के सिलसिले में हम आपकी खिदमत में हाजिर। तो यहाँ पे जनाब पोजीशन इस तरह से हो चुकी कि अनिका के ऊपर चूंकि पाबंदी लगा दी है मामू जान ने कि तुम कहीं नहीं जाओगी, किसी दोस्त किसी सहेली के यहाँ जाने की तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि मज़ीद मैं आपके ऊपर एतबार नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी बात है कि आपको जो ही थोड़ा सा शुबा हुआ उसके बाद आपने अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया, तो ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन अगर फिर से आपने उसको फ्री कर दिया तो फिर वो तो आपको नाखून चने चबवा देगी। यही एक बात होती है कि किसी के ऊपर भी आप एतबार करें तो एक बार होता है एतमाद बहाल करने के लिए। एतमाद जो किसी बंदे के ऊपर एतबार होता है तो वो अपना एतबार बरकरार रखने के लिए उम्र चाहिए होती है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए एक लम्हा लगता है। और जब किसी का एतबार टूट जाता है तो फिर वो कभी नहीं बनता। और यही सूरत हाल अनिका के साथ हो चुकी। उसने एतबार को ठेस पहुंचा दी। अब उसका एतबार करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। यही वजह है कि उसके अपने मामू जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें बेटी बना के पाला था। अब जनाब वो उठी, उसको ये कह दिया कि आप आइंदा से अपनी माँ के कमरे में सोया करोगी, अकेले रूम में कोई नहीं सोएगा। क्योंकि अकेला जब बंदा सोता है वो शैतान का गढ़ बन जाता है और उसके जहन में अजीब किस्म के ख्यालात वसवसे आते हैं और फिर वो इजीली भटक भी सकता है। लिहाजा आज के बाद तुम अपनी माँ के कमरे में सोया करोगी। अब वो माँ के कमरे में सोई है। उसने जनाब उसके बेड से तकिए के नीचे से चुपके से अपना मोबाइल निकाला और बाहर निकली और फिर ये मुताहिर से बात करते हुए मुताहिर को कह रही है कि मेरा भी ये जी चाहता है कि मैं जाऊं तुम्हारे साथ आउटिंग पे। और शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं घर में कैद होके रह जाऊंगी। और ये बातें कर रहे होते हैं और मीनवाइल जो है एंट्री मारता है जनाब उमैर। और उमैर जैसे ही आता है तो वो शशतर रह जाती है कि ये तो बड़ा एक मसला हो गया। वो फ़ोन जनाब बंद कर देगी। उसके बाद एक और उसके पास क्लू है जनाब अपनी पुप्पो का कि मैं अपनी पुप्पो को जनाब बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकती। और वो चापलूसी करने में मसरूफ़ है कि देखो सारे लोग नाराज़ हो जाएं, मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ उमैर अपनी माँ से कह रहा है कि देखो उसने घर मेरा तो बर्बाद कर ही दिया, अब फातिमा का घर मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी माँ कह रही है भाई मुझे तो साइड पे रखो यार, अपने परेशानियां जो अपनी हैं वो खुद से निपटाओ यार, मुझे टेंशन मत दो। अब जनाब एंड के ऊपर अनिका वाकई ही सामने मुताहिर के खड़ी है, घर आ चुकी। और उसके बाद सब लोगों का ये ख्याल था कि इस शादी के बारे में कम से कम फातिमा को पता नहीं चलना चाहिए। जितनी देर तक हम उससे छुपा सकते हैं तो छुपाए रखें, क्योंकि उसकी अपनी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो किसी भी इस तरह की ट्रेजिडी परेशानी को फेस कर सके। लेकिन जो होना है वो एक बार एक ना एक दिन हो के रहना होता है, होने को कौन टाल सकता है। और फिर वही कुछ हुआ। अब अनिका कह रही है मुताहिर से कि आप ये जो झुमके हैं मुझे पहना दें। अब वो झुमके जैसे ही उसको पहनाने लगेगा, ये उसको अब वो झुमका पहना रहा है। और उसी असना में जनाब फातिमा जैसे ही बाहर निकलेगी, आगे का सीन देख के वो हक्का बक्का रह गई कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। मैंने कई बार ये बात कही थी कि मुताहिर तुम अनिका के साथ इस टाइम क्या कर रहे थे। वो सारे ख्यालात जो हैं उसके जहन में गर्दिश करना शुरू हो जाएंगे। अब जो असल
بات آئے گی کہ فاطمہ اس کے اوپر کیا کچھ کہنے والی ہے۔ یہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں جناب بتائیں گے کہ کل کی جو ایپیسوڈ چلے گی اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ بڑے مزے کی ایپیسوڈ ہے جناب۔ اب جا کے ساری حقیقت جو ہے عیاں ہو گئی ہے فاطمہ کے اوپر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ فاطمہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ اور بہت سارا خیال رکھیے جناب اپنا۔ ہمیں دیجیے اجازت، نومی بھائی آپ سے اجازت چاہتے ہوئے خدا حافظ کہتا ہے۔ اللہ حافظ۔